Good morning students, welcome back to you BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, ये बेटा आपकी फर्स्ट यूनिट में 9 इंडियन राइटर रखे गए हैं. 9 इंडियन, सी इज वन ऑफ देम. Okay, she was born on 13 Feb 1879 and she was expired 2 March 2nd March 1949. Born in Hyderabad. Her father was अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय. अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय वो क्या थे? वो एक साइंटिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे. इनके फादर को अगर हम देखते हैं तो साइंटिस्ट, फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट तीनों थे. तो बेटा ये कुछ ना कुछ रहता है, मदर और फादर का बच्चों में जेनेटिक आता है. वो टैलेंट इनमें भी आया था. और इनकी मदर जो थी वो सुंदरी देवी क्या थी? सुंदरी देवी एक पोइटस थी. सुंदरी देवी पोइटस थी. ये टैलेंट भी, ये स्किल भी इनको अपनी मदर से गिफ्ट में मिली है. ओके. मैरिड विथ डॉक्टर गोविंदाराजुलू नायडू इन 1898. इन्होंने डॉक्टर गोविंदाराजुलू नायडू के साथ मैरिज की थी 1898 में, जो कि इंटरकास्ट मैरिज थी. और इनकी जो एकेडमिक थी वो मद्रास में हुई है. इसके बाद ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई हैं. स्टडीड इन मद्रास, लेटर इन इंग्लैंड, किंग्स कॉलेज लंदन. लंदन में इनकी जो हायर एजुकेशन थी वो लंदन में हुई है. इनको पोइट्री का गिफ्ट बाय बर्थ मिला हुआ था. गिफ्टेड इन पोइट्री फ्रॉम यंग एज. इन्होंने यंग एज से ही पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था. इन्होंने कई मूवमेंट में ज्वाइन किया है. सी वाज ज्वाइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो इंडियन नेशनल मूवमेंट उस समय चल रहा था उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया है. पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था उसमें भी किया. इसके लिए इनको कई बार जेल हुई और कई बार इस मूवमेंट के लिए इनको जेल के अंदर जाना पड़ा. शी वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड मल्टीपल टाइम्स. ये क्या क्या थी? ये फ्रीडम फाइटर थी. फ्रीडम फाइटर, पोएट, पोइटस, ऑरेटर, वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट and first woman governor. ये एक फ्रीडम फाइटर थी. मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. पोइटस थी जो कि इन्होंने अपनी यंग एज से स्टार्ट कर दिया था. एक ऑरेटर भी थी. वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट थी, मतलब महिलाओं के अधिकार के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर बात की थी. फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी रही हैं. स्वतंत्रता के बाद भारत की जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी वो हमारी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी. इनको एज ए नाइटिंगेल भी जाना जाता है. शी इज नोन एज Nightingale of India for her poetry. ये इनकी बहुत बड़ी एक उपाधि थी जो इनको मिली थी. इसके बाद इन्होंने फर्स्ट इंडिया वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस. जब ये लंदन से वापस आई तो ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और 1925 में ये उसकी प्रेसिडेंट चुनी गई. इसके बाद जो इनके मेजर वर्क हैं
उन कुछ मेजर वर्क के बारे में हम बता देते हैं बेटा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका जो मेजर वर्क था, द बर्ड था, द ब्रोकन विंग थी, एक पालन क्यून पोयम भी है जो आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी। और इन्होंने इसके साथ साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल के लिए भी अपना बहुत योगदान दिया। इनका अगर हम पॉइंट को वो करते हैं, इनकी मेन उपाधियां क्या रही हैं? एज ए फ्रीडम फाइटर, पोइटस, ऑरेटर वुमेन्स, राइट एक्टिविस्ट, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ठीक है, सी इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर पोइट्री। ये एक पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की 1925 में। इसके बाद जो इनके मेजर वर्क है वो हमने बता दिया। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत एफर्ट किया है, बहुत उसके लिए कार्य किया है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि भारत डिवाइड हुआ था तो उसकी वजह से उस समय काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। और फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल्स से इंडिया को फ्री कराने के लिए उस हर मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके लिए इनको कई बार प्रिजन भी भेजा गया। तो बेटा ये था इनका शॉर्ट में लाइफ स्केच। Okay, thank you. I will meet you in next class with next factor. Okay.